हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है आशीष सचदेव और इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। दैट इज हाउ यू हैव टू स्टडी स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग फॉर योर सीए फाइनल ऑडिट पेपर। ठीक है, पेपर नंबर 3 जो है आपका, उसके लिए आपको स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग कैसे पढ़ने हैं। राइट, बिफोर वी बिगिन आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज हेल्प यू गाइस बाय सब्सक्राइबिंग टू द चैनल। इस वीडियो को दबा करके शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ जो सीए फाइनल की पढ़ाई कर रहे हैं। नीचे कमेंट करके बताइए और कौन से टॉपिक्स पे आपको मुझसे वीडियो चाहिए। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए बिकॉज इट रियली मोटिवेट्स मी अ लॉट टू क्रिएट मोर सच ऑसम कंटेंट फॉर यू गाइज। नाउ फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, यहाँ पे हम कुछ इंपॉर्टेंट बातें करने वाले हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि ऑडिट पढ़ने के लिए, अगर आपको ऑडिट अच्छे से पढ़ना है देन यू नीड अ गुड टेक्स्ट बुक सर एंड मैम। और यहाँ पे फर्रे नहीं चलेंगे, आपको शॉर्ट्स नोट भी नहीं चलेंगे, लेकिन एक अच्छी टेक्स्ट बुक, ठीक है, जिसके अंदर प्रॉपर एक्सप्लेनेशन हो, सारे टॉपिक्स कवर्ड हो, वो टेक्स्ट बुक आपको लेनी है। राइट, कौन सी टेक्स्ट बुक लेनी है मैं यहाँ पे नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन मार्केट में बहुत अच्छी जो है ऑडिट की टेक्स्ट बुक्स अवेलेबल हैं। आप जाकर के किसी अच्छे ऑथर की टेक्स्ट बुक यहाँ पे ले सकते हैं पूरे ऑडिट के सिलेबस को, क्योंकि सीए फाइनल ऑडिट इज अ वास्ट 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 वेरी ह्यूज सिलेबस। राइट, उसको हम बांटते हैं 4 पार्ट्स के अंदर। यानी सबसे पहला हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग का, मेजर चंक कवर करता है। उसके बाद कंपनी ऑडिट, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है अलग से, और ये भी एक अच्छा खासा पोर्शन कवर करता है। और उसके बाद हम सबका फेवरेट प्रोफेशनल एथिक्स। राइट, उसके अलावा अदर ऑडिट जिसके अंदर फॉरेंसिक, बैंक, ओके, गवर्नमेंट ऑडिट वगैरह जो सारे टॉपिक्स आते हैं छोटे मोटे, वो यहाँ पे हमारे कवर हो जाते हैं। क्या ये इंपॉर्टेंट है? हाँ, ये भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर आप इन 3 मेजर चंक को भी अच्छे से कर लेते हैं देन यू आर एबल टू कवर अप्रोक्सीमेटली 70% ऑफ योर सिलेबस। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चंक। एंड इन दिस वीडियो स्पेसिफिकली how I will help you with this video. So this video specifically deals with ओनली स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग की पढ़ाई। और स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग की पढ़ाई में मैं आपको बताने वाला हूं बिकॉज मोस्ट ऑफ यू गेट स्टक इन दीज स्टैंडर्ड्स और कंफ्यूजन बहुत होता है बच्चों को। और मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि आपके मार्क्स अच्छे नहीं आते ऑडिट में, क्योंकि आपकी यहां पे कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं होती। राइट, तो इसीलिए इन दिस वीडियो आई हैव डिसाइडेड दैट आई विल टेल यू द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टडिंग दीज स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग so that you can build a strong foundation for your audit subject. Sir and ma'am, try to understand a strong foundation is very important. Okay, ऑडिट पढ़ने में सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आप क्वेश्चन आंसर्स को समझें, किस तरीके से क्वेश्चंस जो है पूछे गए हैं, क्योंकि बहुत एनालिटिकल क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है ऑडिट के अंदर। केस बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है, घुस करके क्वेश्चन पूछा जाता है टॉपिक के अंदर। और मैं चाहता हूं कि आप आरटीपी जहां पे नए क्वेश्चन बनते हैं, राइट, वहां से आप क्वेश्चंस को जरूर करें, क्वेश्चन आंसर्स को बहुत अच्छे से समझें, एंड यू मस्ट बी इन अ पोजिशन टू अंडरस्टैंड द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन सर एंड मैम। राइट, तो अगर ऐसा आप करते हैं तो आपकी प्रिपरेशन स्ट्रांग होती है डेफिनेटली। और साथ ही बिकॉज ऑडिट इज अ थ्योरी सब्जेक्ट, मतलब पढ़ने के लिए थ्योरी है, वैसे तो ऑडिट प्रैक्टिकली होता है। राइट, हम लोग ऑडिट करते हैं तो इट इज अ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। राइट, लेकिन एग्जाम पर्पज से मैं आपको बता रहा हूं, यहां पे आपको राइटिंग प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। सो माय डियर फ्रेंड्स, एटलीस्ट राइट 2 मॉक टेस्ट पेपर बिफोर यू टेक योर ऑडिट एग्जाम। ओके, तो नेट प्रैक्टिस बहुत जरूरी है ऑडिट के लिए, नहीं तो नंबर कटते हैं और बच्चों को आंसर लिखना नहीं आता। राइट, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग की अगर हम बात करें स्पेसिफिकली तो कुछ छोटे छोटे स्टैंडर्ड्स हैं, प्यारे प्यारे से, क्यूट से, ठीक है, और कुछ बड़े स्टैंडर्ड्स हैं। अब यहाँ पे स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के बारे में मैं बोल रहा हूं, लेकिन हम बाकी सारे स्टैंडर्ड्स जो अदर एंगेजमेंट के स्टैंडर्ड्स हैं वो भी यहाँ पे हम देखेंगे कि उनको भी किस सीक्वेंस में पढ़ना है। एक और बात मैं यहाँ पे बोलना चाहता हूं, कुछ लोगों को लग सकता है कि यहाँ पे मैं शायद जो स्टैंडर्ड्स का जो आपको लिस्ट दे रहा हूं वो उनके इंपॉर्टेंस के हिसाब से लिस्ट है, बट ऐसा नहीं है। दैट लिस्ट इज नॉट एज पर द इंपॉर्टेंस ऑफ दोज स्टैंडर्ड्स, बट इट इज द order of sequence of reading those standards on auditing. Okay, my dear friends, so understand this, that this is the flow in which you have to build your foundation for your standards on auditing. और अगर आप सीए इंटर में भी हैं तो भी आप ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, और सीए फाइनल वालों के लिए तो है ही। राइट, किस तरीके से स्टैंडर्ड पढ़ने हैं, क्योंकि मेजर चंक कवर करता है और यहाँ पे ही सबसे ज्यादा बच्चों को प्रॉब्लम होती है।
अब यहाँ पे जो मैंने ये लिस्ट प्रोवाइड की है उसके अंदर आप देखेंगे कि कुछ के तो मैंने कुछ नीचे टॉपिक्स भी लिखे हैं कुछ स्टैंडर्ड्स के साथ, लेकिन नीचे जब हम जाएंगे तो आप देखेंगे कि मैंने उन स्टैंडर्ड्स के साथ यहाँ पे उनके इंटरनल टॉपिक्स नहीं लिखे हैं, राइट। तो जहां जहां मैंने जो है टॉपिक्स लिखे हैं स्टैंडर्ड्स के, वो वाले स्टैंडर्ड्स तो महा इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड है आपके लिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड है। और ये टॉपिक्स क्या सिग्निफाई करते हैं, ये टॉपिक्स इंटरनल टॉपिक्स हैं जिनके अंदर घुस करके इंस्टीट्यूट जो है क्वेश्चन पूछता है। और मैं ये चाहता हूं कि जब आप इन स्टैंडर्ड्स को पढ़ें तो एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाने के लिए आप इंटरलिंकिंग करके इन टॉपिक्स को ध्यान से पढ़ें। और इन टॉपिक्स को जब आप पढ़ें, इन स्टैंडर्ड्स को जब आप पढ़ें स्पेसिफिकली, तो अंदर घुस करके ये टॉपिक्स आपको मिले तो इन पे आप खासा फोकस करें, क्योंकि यहां से रिपीटेटिव टाइम्स क्वेश्चन इंस्टीट्यूट के द्वारा पूछा गया है। तो मुझे लगता है बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। और मेरे हिसाब से अगर आप इनको भी फोकस करेंगे तो भी आपका एक बहुत अच्छा खासा पोर्शन कवर हो जाएगा। साथ ही एक जब आप सीक्वेंस में चीजों को पढ़ते हैं तो आपका फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग बनता है उस सब्जेक्ट को लेकर के, आपका इंटरेस्ट डेवलप होता है, आपको चीजें समझ में आती हैं, आप कनेक्ट कर पाते हैं। एंड देन स्लोली एंड ग्रेजुअली व्हेन यू स्टार्ट लर्निंग इन अ प्रॉपर वे, यू स्टार्ट लविंग द सब्जेक्ट एज वेल, राइट। इट इज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। तो ठीक है, तो अब हम अपनी लिस्ट को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको स्टैंडर्ड पढ़ना है, स्टैंडर्ड का नंबर है SA 200, दैट इज द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव। इसके अंदर क्या क्या टॉपिक्स होते हैं, इंटरनल एथिकल रिक्वायरमेंट्स, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, प्रोफेशनल जजमेंट, इन पे स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछता है इंस्टीट्यूट। ऑडिट एविडेंस क्या होती है, सफिशिएंट अप्रोप्रिएटनेस क्या होती है, राइट। कंडक्ट ऑफ एन ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, और SA से डेविएट कब करेगा ऑडिटर, ये भी यहां पे दिया हुआ है, तो ये भी आपको पढ़ना है इंटरनली जाकर के, महा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। उसके बाद आ जाइए SA 210 जो कि एंगेजमेंट से डील करता है, ठीक है, अग्रीइंग टू द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट, ऑडिट एंगेजमेंट। उसके अंदर हमारी प्री कंडीशंस क्या होती हैं, व्हाट आर द प्रीमाइस ऑफ एन ऑडिट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन व्हाट आर द कंटेंट्स ऑफ एंगेजमेंट लेटर, आपको देखना पड़ेगा सर, राइट। व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑन स्कोप ऑफ ऑडिटर, अगर होती हैं तो क्या करेगा ऑडिटर उस केस में, ये भी आपको पता होना चाहिए। व्हाट आर द सर्कमस्टेंसेस दैट रिक्वायर, दैट मैंडेटरीली रिक्वायर, नया नया एंगेजमेंट लेटर आपको लेना पड़ेगा उस केस में, कौन कौन से वो सर्कमस्टेंसेस हैं, अंदर घुस के पढ़िए, बहुत मजा आएगा, मैं बता रहा हूं आपको। उसके बाद यहां पे मैंने लिखा है ऑल्सो रेफर SA 800, दैट इज स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क अलोंग विद अबव एसेज, ओके। वाई, क्योंकि जब आप स्टैंडर्ड SA 200 पढ़ते हैं, राइट, उसके अंदर आप पढ़ते हैं AFRF के बारे में, दैट इज एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, और यहीं से आपकी समझ डेवलप होती है अबाउट टू टॉपिक्स, दैट इज फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क क्या होता है, कंप्लायंस फ्रेमवर्क क्या होता है। तो यहां पे आपको, मैं ये नहीं कह रहा कि यहां पे आपको 800 स्टैंडर्ड पूरा पढ़ लेना है यहाँ पे, लेकिन पीछे जाकर के अपनी किताब में जरा इस स्टैंडर्ड की शक्ल देखनी है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, अब आप देखेंगे कि बच्चे अक्सर ये 800 वाली सीरीज के जो स्टैंडर्ड है इनको छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन हमने सीक्वेंस ही इस तरीके से बना रखा है कि आप छोड़ तो कुछ सकते ही नहीं हो, राइट। साथ ही आपको समझ में आने लग जाएगा कि भैया 800 जो है वो स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क की बात करता है, जबकि यहां पे ये एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क की बात करता है, जिसके अंदर कंप्लायंस और फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क आता है, राइट। तो जब ये क्लैरिटी आपके दिमाग में आती जाएगी तो आप समझिए सर आपकी तैयारी कितनी ज्यादा स्ट्रांग होती यहां पे चली जाएगी। उसके बाद आपको पढ़ना है रिपोर्टिंग का स्टैंडर्ड, दैट इज SA 700, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। व्हाई वी आर रिपोर्टिंग, व्हाई वी आर रीडिंग रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, बिकॉज रिपोर्ट के अंदर सारे स्टैंडर्ड का जो जिस्ट है वो आपको यहां पे देखने को मिलता है, थोड़ा थोड़ा कलर सारे स्टैंडर्ड्स का देखने को मिलता है। तो SA 700 बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड। और इसके अंदर एक सवाल है जो इंस्टीट्यूट पूछता है अलग अलग तरीकों से, दैट इज व्हाट आर द जनरल पॉइंट्स दैट ऑडिटर नीड्स टू इवेल्युएट। आपको ध्यान से समझना पड़ेगा इसको, यहां मैं बता रहा हूं आपको, इसी तरीके से क्वेश्चन आएगा आपका, बच्चा वहां पे जनरल आंसर लिखेगा, फेल कर जाएगा, मैं बता रहा हूं। 6 पॉइंट है उसके, ठीक है, स्पेसिफिक 6 पॉइंट एक ऑडिटर भैया इवेल्युएट करेंगे सभी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के लिए, भले ही वो फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क हो, कंप्लायंस फ्रेमवर्क हो, कुछ भी हो। और कुछ एडिशनल पॉइंट्स जो हैं, ठीक है, 3 एडिशनल पॉइंट है सर, ठीक है, वो जो है सभी के लिए नहीं करेंगे, लेकिन फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क अगर है तो उसके लिए वहां पे एडिशनल पॉइंट्स को यहां पे जो है चेक किया जाएगा ऑडिटर के द्वारा। उसके बाद कंटेंट्स क्या होते हैं, न्यू फॉर्मेट ऑडिट रिपोर्ट का क्या है, उसके अंदर भी न्यू फॉर्मेट के अंदर भी आप देखेंगे
कि वहां पे जो फॉर्मेट पूरा दिया हुआ है उसके अंदर लगभग 13-14 जो पॉइंट है आपके कि फॉर्मेट के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं वो वहां पे दी हुई हैं, राइट। उसमें से भी इंपॉर्टेंट क्या है, ऑडिटर ओपिनियन के अंदर क्या लिखा जाता है, बेसिस फॉर ओपिनियन, मैनेजमेंट ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, अदर मैटर क्या होते हैं, अदर रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। अंदर घुस करके इंस्टीट्यूट क्वेश्चन पूछता है। सर मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपने यहाँ पे जो मैंने इंडेक्सिंग कर रखी है इसके हिसाब से अगर आपने पढ़ाई कर ली ना, आपका कुछ भी नहीं छूटेगा और आपकी प्रिपरेशन इतनी पक्की हो जाएगी, आपके दिमाग में एक जाल बन जाएगा टॉपिक्स का, और आप फिर क्वेश्चन देख के आइडेंटिफाई कर पाओगे। क्योंकि थ्योरी सब्जेक्ट्स के अंदर जो बच्चों को प्रॉब्लम होती है वो यही होती है, दे आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई व्हाट दे हैव टू राइट एंड दे राइट जनरल आंसर्स एंड देन दे मिजरेबली फेल। ओके, उसके बाद हम नीचे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। उसके अंदर हम देखेंगे कि आपके पास है SA 701 दैट टॉक्स अबाउट की ऑडिट मैटर। व्हाट आर की ऑडिट मैटर, पहले ये समझना, ठीक है। की ऑडिट मैटर किसका सब्स्टिट्यूट नहीं है। हाउ ऑडिटर विल एड्रेस की ऑडिट मैटर, कैसे उसको एड्रेस करेगा अपनी रिपोर्ट में, ये भी समझने वाली बात है, राइट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन व्हाट इज मॉडिफिकेशन, ठीक है। मॉडिफिकेशन टू ओपिनियन क्या होता है कि आपने एडवर्स ओपिनियन दे दी, कि आपने डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन दे दिया, राइट, कि आपने क्वालिफिकेशन दे दिया, राइट। और अगर आपने दिया तो उसकी वजह से आपका लिमिटेशन ऑफ ऑन स्कोप अगर आया तो आप क्या करेंगे ऑडिटर भैया, तो आप बताइए। फिर आप फॉर्मेट और कंटेंट चेंज हो जाएगा, कब चेंज हो जाएगा, बोले सर अगर मॉडिफाई कर दी हमने अपनी ओपिनियन, एडवर्स दे दी, क्वालिफिकेशन दे दी, तो हमारा कंटेंट चेंज होगा, तो उसमें क्या क्या चेंज आएगा मॉडिफिकेशन के केस में, वो चेंजेस आपको ऑडिट रिपोर्ट में पता होने चाहिए भैया, राइट। इम्फेसिस ऑफ मैटर अगर दे रहे हैं तो उसके अंदर फीचर्स ऑफ इम्फेसिस ऑफ मैटर की भैया इम्फेसिस ऑफ मैटर कहां आना चाहिए, हाउ इट इज टू बी शोन, ठीक है। व्हेन, कब देना है इम्फेसिस ऑफ मैटर पैरा, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, कौन कौन से केसेस के अंदर किस मैटर के अंदर इम्फेसिस ऑफ मैटर डालूंगा, किस में अदर मैटर डालूंगा, राइट। उसका प्लेसमेंट क्या होता है, उसके अंदर कौन कौन से मैटर्स आते हैं, ओके। और उसके बाद इसको आपको रिलेट करना है किसके साथ, बोले सर SA 315, SA 330, 315 इज रिस्क असेसमेंट, ठीक है, एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्लाइंट बिजनेस, ओके, बिजनेस एनवायरमेंट। और ऐसे 330 is relating to the response to the assessed risk in SA 315, okay, so very very important how reporting के साथ इसको relate करके आप यहाँ पे थोड़ा क्रॉस रेफरेंसिंग में इसको यहाँ पे पढ़ेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई एम टेलिंग यू सर एंड मैम, अगर इस तरीके से पढ़ा तो मैं बता रहा हूँ आपकी बल्ले बल्ले होने वाली है ऑडिट के अंदर। वीडियो को दबा करके शेयर करिएगा, मैं बता रहा हूँ आपको। उसके बाद आता है हमारा महा 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 इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड SA 500, हम सबका प्यारा, जिसके अंदर सर हमने लिखा है ऑडिट प्रोसीजर फॉर ऑब्टेनिंग ऑडिट एविडेंस। इसके अंदर ना पूरा चार्ट बनता है कि किस तरीके से ऑडिट कंडक्ट की जाती है। अगर किसी को ऑडिट करना सीखना है ना, तो मेरे हिसाब से मैं जैसे पढ़ाता हूं, ठीक है, वैसे आप ऐसे 500 पढ़ करके देख लो, आपको पूरी ऑडिट करना आ जाएगा, ठीक है। एक चार्ट बनता है इसके अंदर और मजा आ जाता है उस चार्ट को पढ़ने में, ठीक है। उसके बाद RAP क्या होते हैं, और ये ओवरऑल ऑडिट की बात कर रहा हूं मैं बेटा, ओवरऑल रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर क्या होते हैं, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर क्या होते हैं, टेस्ट ऑफ कंट्रोल, टेस्ट ऑफ डिटेल, इसके अंदर घुस करके भाई साहब इसको पढ़ो, समझो इनका डिफरेंस क्या है, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग करो, ठीक है, निटिंग करो टॉपिक्स की, टॉपिक को इंटररिलेट करके पढ़ो, तभी आपकी पढ़ाई स्ट्रांग होगी, तभी नंबर आएंगे। नंबर इसलिए नहीं आते बेटा, इसलिए ये टॉपिक्स पढ़ते ही नहीं बच्चे, जनरल आंसर लिखने हैं, सब्सटैंटिव प्रोसीजर पढ़ो, हाउ टू कलेक्ट ऑडिट एविडेंस, स्पेसिफिक आंसर है सर इनके, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक टॉपिक आ जाता है मैनेजमेंट एक्सपर्ट का, क्या मैनेजमेंट एक्सपर्ट कौन होता है, मैनेजमेंट एक्सपर्ट किन केसेस में आता है यहाँ पे। अब यहाँ मैनेजमेंट एक्सपर्ट जैसे ही आता है तो यहाँ पे आप 600 वाली सीरीज के अंदर जो हमारा ऑडिटर एक्सपर्ट है उससे यहाँ पे इसको लिंक कर सकते हो, राइट। तो इंटरलिंकिंग के बिना अगर कोई भी चीज पढ़ी तो वो बिल्कुल सस्टेन नहीं करेगी, नंबर नहीं देगी आपको, आपको लिंक करके पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जब आप ये पढ़ रहे हो मैनेजमेंट एक्सपर्ट ऐसे 500 के अंदर, तो आप थोड़ा सा यहाँ पे क्रॉस रेफरेंसिंग में चले जाओ ऐसे 600 वाली सीरीज के अंदर साहब, जहां पे आप जो है ऑडिटर एक्सपर्ट की बात करते हो, एंड यू अंडरस्टैंड हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम द मैनेजमेंट एक्सपर्ट, you should know the difference, okay, because institute is going to ask you this question, और फिर उसमें आप गड़बड़ करोगे, कंफ्यूज हो जाओगे। उसके बाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, महा इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ मिस स्टेटमेंट, ठीक है। रिस्क असेसमेंट जब हम करते हैं, ठीक है, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स क्या होते हैं, उसके रिलेटेड एक्टिविटीज क्या होती हैं, हाउ टू एक्वायर नॉलेज ऑफ क्लाइंट बिजनेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सर, इसके अंदर पॉइंटर्स दिए हुए हैं स्पेसिफिक, ऐसा ही क्वेश्चन पूछेगा, इंस्टीट्यूट स्पेसिफिक पॉइंट लिखना है आंसर में, तभी नंबर मिलेंगे। कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम क्या होता है, स्टडी ऑफ रिस्क प्रॉपर्ली आपको करनी है, ठीक है, जिसके अंदर आपको पता होना चाहिए व्हाट इज डिटेक्शन रिस्क, व्हाट इज इनहेरेंट रिस्क, व्हाट इज कंट्रोल रिस्क,
ठीक है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए सर। अगर नहीं पता, इसकी इंटर रिलेटेड नहीं पता, इनके बीच में कनेक्शन नहीं पता, तो आप फेल करने वाले हैं ऑडिट में, दबा करके मैं बता रहा हूं आपको। उसके बाद आप आ जाइए SA 330, दैट इज रिस्पॉन्स टू द असेस्ड रिस्क। ठीक है, रिस्पॉन्स टू रिस्क एट वेरियस लेवल्स। ओके, ऑडिट प्रोसीजर टू आंसर दीज रिस्क। ठीक है, अलग अलग तरीके के, अगर कोई मेजर रिस्क है, सिग्निफिकेंट रिस्क है, तो उसको रिस्पॉन्स करने का तरीका अलग होगा। ठीक है, अगर कोई छोटा मोटा रिस्क है तो उसको रिस्पॉन्स करने का तरीका अलग होगा। यहाँ पे हम, क्योंकि एनालिटिकल प्रोसीजर से भी हम रिस्क को रिस्पॉन्स करते हैं, तो यहाँ पे क्रॉस रेफरेंस पढ़ लीजिए आप। ऐसे 520 मैं आपको बता रहा हूं, इस तरीके की क्रॉस रेफरेंसिंग अगर आप करते हुए चलोगे ना, टॉपिक्स को बैक एंड फोर्थ देखते हुए चलोगे, राइट, मैं आपको बता रहा हूं, आपकी प्रिपरेशन, क्योंकि दिमाग में एक जाल बनना शुरू हो जाएगा टॉपिक्स का, और ये जाल बनना बहुत जरूरी है आपको पूरा होलिस्टिक कवरेज करने के लिए। समझ रहे हैं मेरी बात? उसके बाद आप पढ़िए SA 450, जो कि इवेल्युएशन ऑफ मिस स्टेटमेंट, किस तरीके के मिस स्टेटमेंट होते हैं, आइडेंटिफाइड हो सकते हैं, उसमें फैक्चुअल है, जजमेंटल है, प्रोजेक्टेड है। अब क्या वो मिस स्टेटमेंट करेक्ट होगा, अभी भी अनकरेक्टेड है, उसका प्रोसेस ऑफ इवेल्युएशन क्या है, ऑल दीज थिंग्स SA 450 विल कवर फॉर यू माय डियर फ्रेंड्स। देन कम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड, दैट इज फ्रॉड रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी इन केस ऑफ ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ओके, कोरिलेशन विद अदर स्टैंडर्ड्स। अब इसके अंदर ना, अदर स्टैंडर्ड्स के अंदर भी फ्रॉड अगर मिलता है आपको, तो उसके अंदर आप किस तरीके से रिपोर्टिंग करोगे, ठीक है, ऑडिट रिपोर्ट में कैसे दिखाओगे। उसके बाद कंपनी ऑडिट से रिलेटेड इसकी आप नेटिंग कर लो, क्रॉस रेफरेंसिंग कर लो, कंपनीज ऑडिट के अंदर आप किस तरीके से फ्रॉड को रिपोर्ट करते हो, वहां पे आप इसको ले जाओ, उससे रिलेट करो। ठीक है, टाइप्स ऑफ फ्रॉड, किन फ्रॉड की बात करता है, ये दो तरह के फ्रॉड की बात करता है, फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की बात करता है, और मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ असेट्स की बात करता है। सर, ये स्टैंडर्ड दो ही तरह के फ्रॉड की बात करता है। व्हाट आर दी फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स, व्हाट आर दी फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट आर रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स फॉर फ्रॉड। अभी देखो, अभी जब हमने ऊपर ऐसे 500 देखा था, तो हमने वहां पे देखा था RAP, राइट, देखा था रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर, TOC TOD। ये किसका था सर? ये ओवरऑल ऑडिट की बात हो रही है, ओवरऑल जनरल जनरल जनरल। ठीक है, लेकिन जब मैं नीचे आता हूं यहां पे और फ्रॉड की बात करता हूं, और फ्रॉड में मैं देखता हूं फ्रॉड के RAP क्या है, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर क्या है फॉर फ्रॉड स्पेसिफिकली। देखिए आप, डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड कैसे होगा, एरर के पॉइंट्स, ठीक है, स्पेसिफिक पॉइंट्स है। व्हाट इज मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल। भाई साहब, इस तरीके के की पॉइंटर्स की क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इंस्टीट्यूट के द्वारा। यू शुड बी वेरी केयरफुल, रीड दीज टॉपिक्स, आई एम टेलिंग यू, नॉट ओनली नोइंग द नेम, ठीक है, ऑफ द स्टैंडर्ड इज इंपॉर्टेंट, बट व्हाट इज रिटन इनसाइड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन कम्स SQC1 एंड SA 220। मैंने फिर बोल रहा हूं, जिनका मैंने इधर डिटेलिंग दिया है, दे आर महा इंपॉर्टेंट थिंग्स। ओके, SQC1 इट डील्स विद क्वालिटी कंट्रोल, फर्म के सारे एंगेजमेंट के लिए। ऐसे 220 जो है वो ऑडिट के एंगेजमेंट के लिए क्वालिटी कंट्रोल की बात करता है। ठीक है, और यहाँ पे क्वालिटी कंट्रोल 6 पॉइंट यहाँ पे दिए हुए हैं। ऐसे 220 ऑडिटर कंप्लाई करना है प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स और लीगल रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स के साथ। ठीक है, अप्रोप्रिएटली रिपोर्ट करना है। तो ये आपको, इनको SQC1 ऐसे 220 को साथ में ही पढ़ना है, तभी समझ में आएगा, वरना समझ में ही नहीं आएगा, मैं बता रहा हूं। उसके बाद अब आप नीचे आ जाइए। अब देखिए, मैं आपको फिर बोल रहा हूं कि जहां तक मैंने जिन जिन टॉपिक्स के मैंने डिटेलिंग दे रखी थी, उनको तो आपको उसी सीक्वेंस में पढ़ना है। अब यहाँ पे आप थोड़ा बहुत सीक्वेंस जो है, क्योंकि यहाँ पे छोटे छोटे स्टैंडर्ड्स आ गए हैं, अब इनका सीक्वेंस आप थोड़ा ऊपर नीचे कर सकते हैं अपने हिसाब से। जैसे 230 डॉक्यूमेंटेशन, 250 260 TCWG से बात करना, जॉइंट ऑडिटर, ये वो, प्लानिंग, मटेरियलिटी, ये जो सारे छोटे छोटे स्टैंडर्ड है, इनका ऊपर नीचे आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, और इनको आप साइलोज में पढ़ सकते हैं। साइलोज मतलब इन स्टैंडर्ड्स को आप जो है अपने हिसाब से पढ़ सकते हैं अलग अलग, राइट। उसके बाद 501 स्पेसिफिक कंसिडरेशन, 505 एक्सटर्नल कंफर्मेशन, उसके बाद 520 एनालिटिकल प्रोसीजर, 530 सैम्पलिंग, ये सारे जो है रिलेटेड पार्टी वगैरह, गोइंग कंसर्न, ये सारे जो है सब्सिक्वेंट इवेंट वगैरह, ये सारे आप पढ़ लीजिए अलग अलग। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। अब आप पूछेंगे कि सर क्या इनके अंदर इंटरनल छोटे पॉइंट्स नहीं है, इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है? लेकिन मैं बता रहा हूं कि अगर आपने ऊपर वाले टॉपिक्स जो मैंने आपको बताए हैं, उनको अगर आपने इस तरीके से पढ़ लिया, तो आपको ये स्टैंडर्ड पढ़ने में बहुत आसानी होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं इंटर रिलेटेड चीजें आपके समझ में आने लग जाएंगी, राइट। और यहाँ पे जो पॉइंट्स हैं वो कम पॉइंट्स हैं अगर कंपेयर करूं ऊपर वाले से, तो यहाँ पे इंटरनल इनके पॉइंट्स कम है, छोटे स्टैंडर्ड्स हैं ये, तो यहाँ पे पढ़ना आसान है, राइट। तो इस तरीके से ये लिस्ट बनाई गई है आप लोगों की, जो मार्क्स आते हैं, कम मार्क्स आते हैं, उसको ध्यान में रखते हुए कि आप एक फ्लो को डेवलप करें, ठीक है, और अच्छे से पढ़ें। उसके बाद 710 720 कंपैरेटिव और अदर इंफॉर्मेशन वाले छोटे स्टैंडर्ड एक साथ आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद
एक और आता है SA 402, राइट। अब यहाँ पे एंटिटी इज यूजिंग सर्विस ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑडिट कंसिडरेशन रिलेटिंग टू द सेम। अगर किसी एंटिटी की हम ऑडिट कर रहे हैं और वो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन की सर्विसेज को यूज कर रही है, उस केस में ऑडिट कंसिडरेशन क्या होगी? देन यू शुड अंडरस्टैंड व्हाट इज सर्विस यूजर सर्विस यूजर ऑडिटर, ठीक है, यूजर ऑडिटर, सॉरी, यूजर ऑर्गेनाइजेशन ऑडिटर, एंड व्हाट इज सर्विस ऑर्गेनाइजेशन ऑडिटर। इसके अंदर ना बेसिकली ये जो टॉपिक है, ये वाला जो ऐसे है, ऐसे 402, इसके साथ आपको पढ़ना है SAE 402, क्योंकि यहां पे हम अश्योरेंस एंगेजमेंट अगर हम दे रहे हैं किसी सर्विस ऑर्गेनाइजेशन वाले को, उसके इंटरनल कंट्रोल्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे, राइट। तो इन दोनों को जब आप कनेक्शन में पढ़ोगे नहीं तो आपको समझ में ही नहीं आएगा बात क्या हो रही है, कि सर्विस ऑर्गेनाइजेशन क्या है, यूजर ऑर्गेनाइजेशन ऑडिटर कौन है, ठीक है, उसके बाद सर्विस ऑर्गेनाइजेशन कौन है, राइट। तो ये सब चीजें आपको समझनी पड़ेंगी। इसके अंदर जो पार्टीज हैं, पार्टीज इन्वॉल्व हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, उसको समझना पड़ेगा सर आपको इन स्टैंडर्ड्स के अंदर। तो दोनों को एक साथ पढ़ोगे, सारी चीजें एक बार में क्लियर हो जाएंगी, दिमाग लगाने की ज्यादा जरूरत पड़ेगी नहीं। उसके बाद SA 600 की अगर बात करें, 600 वाली सीरीज, अदर ऑडिटर, इंटरनल ऑडिटर, ऑडिटर एक्सपर्ट, इसकी यहाँ पे बातचीत होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन मैं बोल रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड्स वापस से। उसके बाद आ गई हमारी जो छोड़ने वाली सीरीज है, हम छोड़ते हैं इसको, ठीक है, लेकिन छोड़ना नहीं है, कुछ भी नहीं छोड़ना है। 800 सीरीज में बता रहा हूं। अब ये जो 800 सीरीज है आपके SRE हैं, रिव्यू एंगेजमेंट्स हैं, SRS हैं, ठीक है, SAE है, ठीक है, इसके अंदर से ना बहुत सारे रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं सर, रिपीटेड। कुछ एक आधा छूट गया हो तो प्लीज माइंड मत करना और उसको इंक्लूड कर लेना। 34-20 शायद छूटा हुआ है शायद, ठीक है, कोई बात नहीं, वो लिखने में रह गया होगा। बट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि भैया इसके अंदर ना आप समझो, इसके अंदर रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं। तो रिपीटेड जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो तो आप पढ़ ही रहे हो, ठीक है, पूरा पढ़ लो। मैं बता रहा हूँ डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसमें से ज्यादा इसके अंदर एनालिटिकल नहीं घुसता है इंस्टीट्यूट, और ये बिल्कुल कैश मार्क्स वाली चीजें हैं। बच्चे छोड़ के चले जाते हैं फालतू, बाद में दिक्कत होती है, 1-2 नंबर से फेल हो जाते हैं, फिर बोलते रहते हैं भाई फेल क्यों हुए ये वो, ठीक है। एक अटेम्प्ट लग जाएगा, छोड़ो मत कुछ भी, अभी टाइम है, दबा करके पढ़ डालो, मैं फिर कह रहा हूँ, ठीक है। अगर ये लिस्ट आपको यहाँ पे चाहिए मेरे से, तो आपको क्या करना है, मेरा व्हाट्सएप चैनल जो है वो आप ज्वाइन कर लीजिए, उस पर मैं ये लिस्ट शेयर कर दूंगा, एंड यू कैन फाइंड दिस लिस्ट ओवर देयर, ठीक है। इस वीडियो के आने के 7-8 घंटे बाद ये लिस्ट आपको वहां पे मिल जाएगी। प्लीज ज्वाइन द चैनल, द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स हु वांट टू क्लियर CA फाइनल, ओके, एंड बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग सर एंड मैम। आप लोग, मैं हमेशा बोलता हूँ, आप लोग बहुत खूबसूरत लोग हैं सर। थैंक यू, हैव एन ऑसम डे, इंजॉय, शेयर दिस वीडियो, दबा करके शेयर करिए और पढ़िए, जी लगा करके, मन लगा करके पढ़िए, और ऑडिट पढ़िए, सारे सब्जेक्ट अच्छे से पढ़िए। नीचे कमेंट करके कोई डाउट हो तो आप जरूर पूछ सकते हैं। CA बनेंगे मिलकर, दबा करके। थैंक यू, हैव एन ऑसम डे, एंजॉय।